आप लोगों को इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में नोट टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। उसको वहां से आप लोग देख सकते हैं और जो भी आवश्यकता होगी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो कुछ भी आवश्यकता होगी उसे यहाँ लिख दिया जाएगा। बाकी नोट्स आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग पहले लेक्चर में वंडर वाल्स रेडियस के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग अपने दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग पढ़ती है, क्या पढ़ती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। तो इसमें बच्चा सबसे पहला जो अफेक्ट करता है वो होता है क्या? सबसे पहला कैसे अफेक्ट करता है? हम बात कर लेते हैं अपने पीरियाडिक टेबल की। तो पीरियाडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक पढ़ रहे हैं? हमारे पीरियाडिक टेबल में एस ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ होते हैं। तो हम केवल एस और पी पढ़ रहे हैं, ठीक? एस और पी पढ़ रहे हैं। तो एस और पी में क्या होता है? यदि हम अपने पीरियाडिक टेबल में टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ये हमारा समझ लो एफ ब्लॉक है, ठीक है? ये हमारा क्या है? एफ ब्लॉक है। ऐसे होता है ना एफ ब्लॉक, ऐसे कुछ भी 1 2 3 4। तो ये हमारा एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में क्या होता है इसमें लिख लेते हैं। सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन है, लिथियम, पोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक बच्चा? तो ये हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ये पहले को क्या बोलते हैं? पहले कॉलम एफ ब्लॉक में पहले वाले कॉलम को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? एल्कली मेटल। और इसे बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एफ ब्लॉक में और पी ब्लॉक में जब हम ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ये हमारा क्या हो गया? टॉप हो गया, चोटी, ये हो गया बॉटम। ये हमारा क्या हो गया? बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हम मूव करते हैं जब, तो हमारी क्या होती है? हम किस में इफेक्ट देख रहे हैं? एटॉमिक रेडियस में। तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या होती है? हमारी एटॉमिक रेडियस, हम जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये हमारी रेडियस की साइड होती है। एटॉमिक रेडियस ऊपर की तरफ तीर का मतलब है इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना। ठीक? यानी कि हमारी एटॉमिक साइज क्या करती है? इंक्रीज करती है जब हम टॉप टू बॉटम अपने पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं।
ठीक है बच्चा। तो इसमें अब क्यों ऐसा होता है, हम कह तो दिए ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है हमारी, तो ये एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन क्यों होता है ऐसा, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो देखते हैं हमारे एटम की जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। और उसका उसमें जो है नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल जब बढ़ेंगे, जैसे हमारा ऐसे बीच में होता है एक एटम का, ये न्यूक्लियस हो गया हम मान लेते हैं, इसके बाहर एक सेल, ठीक, ये हो गया एक सेल। और कोई एटम है उसके नीचे समझ लो ये सोडियम है, हाइड्रोजन है ये, ठीक। और ये क्या हो गया, सोडियम, वो लिथियम, ठीक। इसमें दो सेल, ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम हमारा, सोडियम, ये क्या हो गया, पोटेशियम, ये हम मान लेते हैं सोडियम पोटेशियम, ठीक। तो हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ये क्या है, रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस से लास्ट सेल के बीच की दूरी, जिसे क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, यही है लास्ट सेल। तो इसके बीच की दूरी देखिए कम है, इसमें लास्ट सेल कौन सी है, ये है, तो रेडियस बढ़ गई कि नहीं, यहाँ से इसके बीच की दूरी बढ़ गई। इसमें कौन सी है, ये है, तो इसमें और बढ़ गई। इसमें 4 सेल हैं तो इसमें इसकी रेडियस और बढ़ गई। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पहले हाइड्रोजन की कम थी, उसके बाद लिथियम की बड़ी हो गई, उससे भी सोडियम की और बड़ी हो गई, पोटेशियम की और बड़ी हो गई। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी एटॉमिक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो रेडियस भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स होती है। ये एक संबंध हो गया, यानी कि एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी रेडियस बढ़ती जा रही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, ठीक। अब समझ में आया ऊपर से नीचे चलने पर क्यों एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। और दूसरा क्या होता है, और लिख सकते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस किसके, नंबर ऑफ सेल्स, इसी सेल की संख्या को क्या कहते हैं, सेल की संख्या को ही कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आप लोग पढ़े हैं, क्वांटम नंबर n जो होता है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जो किसको व्यक्त करता है, जो व्यक्त करता है किसको, सेल को, नंबर ऑफ सेल को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, नंबर ऑफ सेल को, ये व्यक्त करता है, नंबर ऑफ सेल को व्यक्त करता है, ये हमारा n, यानी कि जब नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो इसका मतलब है क्वांटम नंबर भी बढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ा, यानी कि एटॉमिक साइज किस पर डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नम क्वांट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, किस पर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी, ठीक।
एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब समझ में आया? तो आगे और कैसे अफेक्ट करता है हमारी आयनिक एटॉमिक रेडियाई को हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल होता है। नंबर दूसरी बात आती है, जब हम अपने पीरियोडिक टेबल में इस तरह बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, इधर से चलना शुरू करते हैं, जैसे पहले लिथियम, उसके बाद बेरियम, बेरिलियम, इस तरह से देखें लेफ्ट टू राइट अपने पीरियोडिक टेबल में यदि बढ़ें तब क्या होगा। जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर इसी के सीधे पर पी ब्लॉक होता है, ठीक। तो जब इधर से इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सेल थमे रहते हैं, नंबर ऑफ सेल यानी कि कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं। जैसे हम निकालते हैं इधर से लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो जब इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2f1, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं बेरिलियम का कितना होता है, 4। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक। इसी प्रकार हम नीचे वाले में देख लेते हैं, इसमें सोडियम का कितना होता है, 11 एटॉमिक नंबर, 11 हो रहा है, तो ठीक है। 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 10 1 11 3f1, ठीक। और आगे मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है ना, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो है, जैसे हम पहले लेफ्ट से राइट चल रहे हैं ना, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, पहले ये लिथियम का निकाले तो लास्ट में क्या आया, n कितना आया, 2 आया, n कितना आया, 2 आया। और बेरिलियम में भी देख रहे हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे तो n हमारा जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 2 आया। यानी कि लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये इंक्रीज नहीं करता है, ये क्या है, ये थमा रहता है, यानी कि ये बराबर रहता है। लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल हमारे क्या होते हैं, उतने ही रहते हैं। जैसे इसमें 2 सेल है लिथियम में, तो बेरिलियम में भी 2 सेल रहेगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हम लोग पढ़ते हैं कि एक एटम में क्या होते हैं, एक एटम में जो होता है, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जा रही है, जैसे इसमें n2 था, इसमें भी n2 था, लेकिन इसमें क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो उसके साथ ही साथ क्या हो गए, प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ गई। अब प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ गई का मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या को ही धनात्मक चार्ज बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियस चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस चार्ज भी बोलते हैं।
प्रोटॉनों की संख्या को। यानी कि यदि जैसे कोई एटम है, ठीक, एटम है, इसमें ये दूसरा एटम हो गया, दोनों में केवल एक ही शेल है, ठीक है, दोनों में केवल एक ही शेल है। इसमें एक प्रोटॉन है केवल, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो दो पॉजिटिव चार्ज इस एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेंगे कि केवल एक प्रोटॉन खींच पाएगा। जैसे दो व्यक्ति हो गए तो दो व्यक्ति ज्यादा किसी चीज को मजबूती से खींच पाएंगे ना, और एक व्यक्ति जो होगा कम मजबूती से खींच पाएगा। तो इसमें से प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, यानी कि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को पहले शेल में, क्योंकि इसमें भी एक ही शेल है, इसमें भी एक ही शेल है, तो इनके बीच की दूरी उतनी ही होगी। तो इसके पास ताकत ज़्यादा आ गई पॉजिटिविटी की, इसके पास पॉजिटिविटी की ताकत ज़्यादा आ गई, तो ये अधिक ताकत से इस शेल के इलेक्ट्रॉनों के खींचेगा अपेक्षाकृत इस एटम की। तो जब अधिक तेजी से खींचेगा तो क्या होगा, हमारी शेल जो होगी वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। हमारी शेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी तो ये हमारा, इसकी तुलना में ये वाला हमारा एटम क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। ये गलत बनाए थे, यहाँ पर ये वाला एटम हमारा जो होगा वो छोटा बन जाएगा। यानी कि अब देखें, अब दिख रहा होगा कि इसकी रेडियस जो है इसकी रेडियस से छोटी है, ठीक। जब दो पॉजिटिव चार्ज मिलके खींचेंगे तो ये हमारी शेल जो है सिकुड़ जाएगी, और जब सिकुड़ जाएगी तो ये हमारी रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस घट जाएगी। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर क्या हो रहा है, हमारी रेडियस घट रही है। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं हमारी आयनिक रेडियस घट रही है। तो यहाँ पे एक संबंध क्या निकाल सकते हैं, इसको क्या बताए थे, न्यूक्लियस चार्ज। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे लिख सकते हैं एक संबंध, एटॉमिक रेडियस किसके किसके प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा हो रहा है हमारी रेडियस उतनी कम हो रही है ना। तो इसका मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी एटॉमिक रेडियस जो है। और इसी में देख लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज मीन्स देख लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स चार्ज ऑन न्यूक्लियस, यानी कि एटम के न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को ही न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं इसी के साथ आयनिक रेडियाई किसे बोलते हैं। अभी तक एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे, अब हम लोग देख लेते हैं आयनिक रेडियस किसे बोलते हैं। आयनिक रेडियस हमारी क्या होती है, अब जैसे एटॉमिक रेडियस पढ़े हैं उसी प्रकार से हमारी आयनिक रेडियस भी होती है। एटॉमिक रेडियस में क्या होता था, न्यूक्लियस से किसी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी जो होती थी उसे ही एटॉमिक रेडियस बोलते थे। और आयनिक रेडियस में क्या होगा, कोई आयन होगा उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी जो होगी
ये आयन है, मान लो इस पर निगेटिव चार्ज है, चाहे निगेटिव चार्ज हो किसी पर और चाहे किसी पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, उसके न्यूक्लियस से उसके बीच की दूरी जो होगी, ये दोनों क्या हैं, ये जो हैं आयनिक रेडियस हैं। आर ये जो है ये आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस, इसको भी आयनिक रेडियस बोलेंगे। यदि किसी एटम पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो उसके न्यूक्लियस से, उस एटम के न्यूक्लियस से उसको आयन बोलते हैं, उस आयन के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी को आयनिक रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस बोलेंगे। अब बच्चा बात ये आती है कि आयन कैसे बनता है। आयन कैसे, चलो देख लेते हैं आयन कैसे बनता है। हमारा कोई एटम होता है, ठीक, हमारा कोई एटम होता है, उसी एटम से क्या करते हैं, उसी एटम से हम लोग यदि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तब भी एक आयन बनता है जिसे क्या बोलते हैं, धनायन। क्या बोलते हैं? धनायन, या इंग्लिश में बोलते हैं कटायन। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, गेन मतलब जुड़ना, यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, लूज मतलब निकलना, निकलना, ठीक, जब ये जुड़ता है तो आयन बनाता है। और आप लोग जानते हैं कि कौन सा आयन बनाता है, ऋण आयन। क्या बनाता है? ऋण आयन। और वो ऋण आयन अथवा उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, एनायन भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एनायन भी बोलते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे भी कुछ देख लेते हैं कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।